आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। और जेएलयू विजन की संडे सर्विस में हम दोनों आपका वेलकम करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर हमें ये सुंदर मौका दिया कि हम साथ बैठ के परमेश्वर की आराधना कर सकें, उसके वचनों को सुन सकें, उनसे सीख सकें। परमेश्वर का आइए मिलकर धन्यवाद करते हैं जिस तरह से परमेश्वर ने सुबह से लेकर अभी तक हमें अपने आत्मा से, अपनी आशीषों से भर के रखा है। इस समय भी प्रभु के आगे सरेंडर करें और प्रभु से कहें कि परमेश्वर आज हमें सीखने वाली जीव दे। पिछले संडे जैसे हमने परमेश्वर के दास रेवरेंड जोएल रॉबिन्सन जी से सीखा, उनके वचनों से सीखा कि कैसे खंडरों को जो हमारे जीवनों में है हमें परमेश्वर का जय जयकार करना है। वो सारे लोग जो परमेश्वर की स्तुति आराधना करना भूल गए हैं, उन्हें परमेश्वर का गुणानुवाद करना है, उन सारी ब्लेसिंग्स के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आइए इस संडे के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आज की शाम हमें कुछ नया सिखाए और जो कुछ भी हम सीखे पवित्र आत्मा की अगुवाई में सीखे और वो हमारी जिंदगियों में काम कर रही है। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे समय के लिए। प्यारे प्रभु, जैसा हमने अंगीकार किया है कि यहाँ हम सीखने वाले मन से बैठे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु होने दीजिए आज जो कुछ भी आपका आत्मा यहाँ पे बात करे प्रभु आपके दास के माध्यम से, वो हमारी ज़िंदगियों में प्रभु जी बहुत आयत से कार्य करने वाला हो सके। हर एक वो व्यक्ति जो अपने स्थान पर बहुत सी परेशानियों को और प्रेयर रिक्वेस्ट को और बहुत सारे सवालों को लेके बैठा है, आज की शाम आपका आत्मा वचन के माध्यम से उनसे बात करें प्रभु। हर एक डिस्टर्बेंस को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम घुड़कते हैं और दुष्ट की सारी युक्तियों को विफल करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमसे पहले यहाँ उपस्थित है और आप अपने बड़े कार्यों को कर रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी लोग सुन रहे हैं, हमसे जुड़े हैं प्रभु, आज की शाम में प्रभु बहुत तायत से आशीष पाए। आगे जब ये वीडियो शेयर होता है और प्रभु जी लोग यूट्यूब और अन्य अन्य माध्यमों से इन वचनों को सुनते हैं, प्रभु उनके लिए क्लेम करते हैं कि इस वचन के द्वारा उनके जीवन के बंधन टूटने पाए। आपको वेलकम करते हैं, आगे की अगुवाई आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि इस समय प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी हमारे बीच में बनी हुई है और हम सब लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप और भी बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने, तो आप इसी वक्त इस वचन को जब सुन रहे हैं तो शेयर कर सकते हैं, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर के वचन को सुन सकें और आपके माध्यम से भी परमेश्वर का सुसमाचार फैल सके। और हम विश्वास करते हैं कि आप सुबह से आज संगति में बने हुए हैं, अपने चर्च की संगति के साथ साथ और भी मौका मिला होगा आपको कि लाइव सर्विस को आपने अटेंड किया होगा। लेकिन फिर से धन्यवाद देते हैं कि शाम में भी जो आप सामने इस समय लाइव को अटेंड कर रहे हैं, और हम विश्वास करते हैं कि आज की संध्या में यीशु मसीह मुझसे और आपसे बातचीत करने जा रहा है। आज मैं सुबह से बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ, मेरा दिल बहुत आनंद से भरा हुआ है। और मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कोई विषय है मेरे आनंद का, लेकिन मैं इसलिए आपसे आनंद की चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि हर पल हर क्षण प्रभु यीशु मसीह मेरा आनंद है, उसका नाम मेरा आनंद है, उसकी उपस्थिति मेरा आनंद है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि आज संडे है, आज सुबह से हम परमेश्वर की संगति में इसलिए मैं आनंदित हूँ, पर मैं इसलिए आनंदित हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे आनंद का विषय यीशु मसीह है और मेरे आनंद का विषय कभी नहीं बदलता है, क्योंकि वचन कहता है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो कभी भी ना बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए जब मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु नहीं बदलने वाला है, तो मेरा आनंद भी कभी नहीं बदलने वाला है, वो भी कोई नहीं छीनने वाला है। मैं आपसे इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब आप वचन को सुने आपका हृदय आनंद से भर जाए कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ चुके हैं, आप उस जगह आ चुके हैं जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा कंफर्ट जोन है, जहाँ पे चंगाई है, जहाँ पे प्रभु की उपस्थिति है, जहाँ पीस है। आपको दुनिया में लाखों करोड़ों कमाने के बावजूद भी जो नहीं मिल सकता है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में आने के बाद मिल जाता है। आइए समय में
हम अपने सारे ध्यान को प्रभु यीशु मसीह के वचन की ओर लगाएं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो कुछ देर के लिए रुक जाएं, क्योंकि हो सकता है आज प्रभु कुछ ऐसी बात मुझसे और आपसे करने जा रहा हो जो कहीं हमसे मिस ना हो जाए, और हम अपनी ब्लेसिंग को, हम अपने उस बड़े अनुग्रह को जो प्रभु इस वक्त हम पे करने जा रहा है, हम उससे कहीं चूक करके छोड़ ना दें। तो आइए, आज मैं आपसे जब एक विषय पे बातचीत करने जा रहा हूं, मुझे पता है पर डिस्क्रिप्शन में आपने पढ़ लिया है, और आज का मेरा टॉपिक है कि अपने विनाश की भविष्यवाणियों को आशीष में कैसे बदलें। अजीब सा लग रहा होगा, या फिर इसको मैं इंग्लिश में थोड़ा सा मैंने चेंज किया है इंग्लिश में से, कि नेगेटिव प्रोफेसीज को पॉजिटिव में कैसे बदले। तो आपको मैं इसलिए आज इस बारे में चर्चा करने जा रहा हूं क्योंकि बीते दिनों में काफी लोगों ने मुझसे बातचीत की, और मैं कई बार जब मिनिस्ट्री में जाता हूं तो लोग मुझे बताते हैं कि भैया रात को मुझे एक ऐसा सपना आया जो बहुत डरावना या खतरनाक था। शायद उन्होंने एक हादसा देखा, शायद उन्होंने कोई मृत्यु देखी, शायद उनके संग किसी ने कुछ गलत किया। ऐसी बहुत सी चीजें लोगों के संग हो जाती हैं, ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें हमें दिखने लग जाती है जिससे हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और कई बार हमारे संग ऐसा होता है कि हम इसलिए भी घबरा जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर में होते हैं, हम एक आत्मिक व्यक्ति हैं, हमारा वचन और प्रार्थना का जीवन है। उसके बाद जब हमें विजन आता है, हमें यह ड्रीम ऐसा आता है, तो हम इसलिए घबरा जाते हैं कहीं परमेश्वर मुझसे कुछ बात तो नहीं करने जा रहा है, कहीं एक बड़ा हादसा तो नहीं मेरे परिवार में होने जा रहा है, या मेरे जानने वाले जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं उनके संग तो ये होने वाला नहीं है। और कई बार उनके संग ये घटित हो जाता है, और जब उनके संग ऐसा हो जाता है तब हम इस बात को बताते हैं, देखा मैंने आपसे कहा था, मैंने वो सपना देखा था आपके लिए कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है, और देखिए आपका एक्सीडेंट हो गया। हम कई बार सोचते हैं कि प्रभु ने हमें एक भविष्यवाणी दी और वो पूरी हो गई, पर मैं और इसके बारे में आगे जाऊंगा। कई बार बहुत से हम जैसे सेवक भी, हम पवित्र आत्मा से भरकर कई बार रिवील कर देते हैं कि आपके संग क्या होने वाला है, और कई बातें ऐसी होती है जो परमेश्वर हमें बताता है। और बहुत से सेवक ब्लंटली बोल देते हैं कि आपके घर में डेथ होने वाली है, आपका बिजनेस खत्म होने वाला है, या आपका एक्सीडेंट होने वाला है, या आप कर्जे में जाने वाले हैं। ऐसी बहुत सी चीजें एकदम से अंदर आ जाती हैं और उस वक्त हम बोल जाते हैं, और कई बार वो व्यक्ति उस एक्सीडेंट से ग्रसित हो जाता है, उसका बिजनेस लॉस में चला जाता है, उसके घर में डेथ हो जाती है, और ऐसी बहुत सी परिस्थितियों से वो गुजरते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक अभिषिक्त सेवक ने उनसे ऐसा बोला होता है, और वो उनको सामना करते हैं और बाद में कहते हैं हाँ, उन्होंने जैसा कहा वैसा मेरे संग हो गया। लेकिन मैं इसमें दोषी बताना चाहता हूं उन सेवकों को और संग संग उन रिसीवर को जिन्होंने इन नेगेटिव प्रोफेसीज को रिसीव किया है, उन्होंने जो ड्रीम्स को देखकर रिसीव किया है और हादसों से वो ग्रसित हो गए हैं। जानते इसलिए नहीं कि परमेश्वर आपके लिए करना चाहता था, इसलिए क्योंकि आपने उसके अगेंस्ट में एक विश्वासी का एटीट्यूड नहीं रखा, एक विश्वासी के तरीके से आपने सामने आकर अपने आप को प्रूव नहीं किया, जिस वजह से आपके संग वो हादसे हुए हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं बाइबल में जाने से पहले एक प्रभु के दास के बारे में। इनका नाम मैं आपसे नहीं ले रहा हूं, पर मैं इनको जानता हूं, ये बहुत ही एनॉइंटेड प्रभु के सेवक हैं। ये बेंगलोर में मिनिस्ट्री करते हैं और इंटरनेशनली ऑल ओवर वर्ल्ड में इनकी मिनिस्ट्री है, और ये देश और दुनिया में जाते हैं। इनके चर्च में पैर रखने की जगह नहीं है, कई लैंग्वेजेस में इनकी सर्विस होती है, और कई ग्राउंड्स में इनके संडे चर्च लगते हैं, और परमेश्वर ने इनको बहुत अभिषेक दिया है। एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास का एक दिन इनके पास कॉल आता है, और ये दास ऐसे हैं कि जैसा बोलते हैं परमेश्वर, उनमें से जो बोलता है बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। और इन्होंने उन सेवक को जो मिनिस्ट्री करते हैं बोला कि परमेश्वर ने 20 ऐसी भविष्यवाणियां मुझे तुम्हारे लिए दी हैं जिसे तुम आज नोट कर लो। उन्होंने डायरी और पेन लिया और वो प्रोफेसीज को बोलते चले गए, और वो सेवक लिखते चले गए, वो बोलते चले गए, वो लिखते चले गए, वो बोलते चले गए, लिखते चले गए। लगभग आधा घंटा गुजर गया, प्रोफेसीज होती चली जा रही थी, वो लिखते चले जा रहे थे। सेवक ने बोला कि आपने कितनी प्रोफेसीज लिख ली हैं? उन्होंने कहा मैंने 8 प्रोफेसीज, मैंने 8 प्रोफेसीज लिख ली हैं। तो उस अनॉइंटेड सेवक ने बोला अरे 8 नहीं, मैंने आपको 20 बोली हैं। तो उन्होंने कहा हाँ आपने 20 बोली हैं, पर 8 जो मेरे लिए थी, जिसको मुझे भलाई लग रही थी, जिसमें मुझे लग रहा था कि परमेश्वर मेरे लिए आशीष दे रहा है, वो मैंने रिसीव करनी है। पर वो 12 जो मेरी नेगेटिव की थी, जिसमें मेरी भलाई नहीं थी, जिसमें मेरे संग हादसे होने वाले थे, मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया यीशु मसीह के नाम में, मैंने उन्हें लिखा नहीं है। वो सेवक गुस्सा हो गए, कहने लगे कि तुमने इन्हें 12 प्रोफेसीज को जो नहीं लिखा है, ये तुम्हारे संग होने वाला है, ऐसा तुम्हारे संग परमेश्वर करने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। उन्होंने कहा जी सेवक आप सही कह रहे हैं, ऐसा मेरे संग होने वाला था,
क्योंकि आपने मुझे बताया, पर आपके बताने से मैंने सेफ्टी गार्ड ले लिया है, मैंने एक प्रोटेक्शन ले लिया है, वो है यीशु का नाम। और मैं, आप बताते जा रहे थे, मैं क्लेम कर कर उन्हें रिजेक्ट करता चला जा रहा था। आज विश्वासी का एटीट्यूड नहीं है, हम एक साधारण अन्य जातियों के समान, हमारे संग जैसे भी कोई भविष्यवाणी करता है या हमसे कोई ज्योतिषी विद्या की तरह चर्चा करता है, आज हम पास्टर्स की प्रोफेसीज को बिल्कुल वैसे ही ले ले रहे हैं, या हम अपने ड्रीम्स को बिल्कुल वैसे ही ले ले रहे हैं, या न्यूज़पेपर में आने वाली खबरों को हम मिलाकर हम अपने लिए वैसे ही ले ले रहे हैं, या हम किसी कन्वेंशन क्रूसेड में जा रहे हैं और वहां पे वार्तालाप हो रही है एक नेगेटिव प्रोफेसिस की, हम अपने एनवायरनमेंट में उसे रिसीव कर ले रहे हैं और हमारा माहौल बदल रहा है, हमारी परिस्थितियां बदल रही हैं, हमारा आत्मिक जीवन खत्म होता चला जा रहा है, क्योंकि हम डर गए हैं, हम घबरा गए, इसलिए क्योंकि बहुत अनॉइंटेड जन ने बोला है, क्योंकि परमेश्वर के एक अभिषिक्त सेवक ने बोला है, मैं खुद एक अनॉइंटेड हूं, मैं खुद एक अभिषिक्त हूं, मेरे सपनों में आके परमेश्वर ने मुझसे ऐसा बोला है और वो मेरे संग हो रहा है, और इसके गुनहगार कोई परमेश्वर नहीं है, आप हैं। आप खुद हैं जिन्होंने परमेश्वर के बचाव को नहीं लिया, जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं किया, जिन्होंने कभी क्लेम ही नहीं किया परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आइए बाइबल की कुछ ऐसी घटनाओं को सुनेंगे जिसमें लोगों ने परमेश्वर की आई हुई भविष्यवाणियों तक के संग परमेश्वर के सामने एक ऐसा एटीट्यूड रखा, एक ऐसा दृढ़ विश्वास रखा, एक ऐसी प्रार्थना रखी कि परमेश्वर आप मजबूर हो गया अपने कहे हुए शब्दों को बदलने के लिए। कई बार परमेश्वर चाहता है, क्योंकि वो अनुग्रहकारी कृपाकारी परमेश्वर है, वो चाहता है कि जब आपके खिलाफ कुछ आए तो आप एक विश्वासी का एटीट्यूड रखकर परमेश्वर से अपनी आशीषों को खींच लें, उन नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में आप पॉजिटिव ब्लेसिंग्स को ले लें। आइए हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे दूसरा राजा, सेकंड किंग्स चैप्टर 20 वर्स 1 to 7। बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। सेकंड किंग्स दूसरा राजा 20वां अध्याय 1 आयत से लेकर 7 आयत तक। अगर आप सुन रहे हैं लाइव में तो जरूर कमेंट में लिखिए कि मैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हूं, या आप यस लिख सकते हैं, या आमीन लिख सकते हैं, या रेज हैंड कर सकते हैं, ताकि हम जान सकें कि आप तैयार हैं इस समय सीखने के लिए। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे जी। उन दिनों में जी हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ जी कि मरने पर था। हाँ और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है। देखिए, एक यशायाह भविष्यवक्ता हिजकिय्याह राजा के पास आया है और वो किसकी बात कर रहा है? अपनी बात नहीं कर रहा है, पर यहोवा यूं कहता है, मतलब वो परमेश्वर का मुख बनकर, परमेश्वर की आवाज बनकर, परमेश्वर की योजना को लेकर एक राजा के सम्मुख खड़ा होकर उन बातों को बताने जा रहा है जो परमेश्वर ने यशायाह से कही है हिजकिय्याह राजा को बताने के लिए। मैं इसको बताने से पहले आपको बता रहा हूं, बीते समय में एक भाई का मेरे पास फोन आया और उन्होंने बताया कि मैं एक सेवक से प्रार्थना करवा रहा था। उस प्रार्थना के दौरान सेवक ने उनको बताया कि मेरे संग कोई हादसा होने वाला है, और उन्होंने मुझे सीधा एक बात बोली कि मुझे मालूम है कि आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। और वो जान गया था विश्वासी व्यक्ति कि भले इनके खिलाफ प्रोफेसी नेगेटिव की है, पर इनका एटीट्यूड मैं जानता हूं, ये उसे रिसीव करने वाले नहीं, पर उसके संग खड़े होकर परमेश्वर से मांगने वाले और परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले विश्वासी का एटीट्यूड रखेंगे। और मैं आपको वही बताना चाहता हूं, उस समय एक विश्वासी हिजकिय्याह राजा का एटीट्यूड क्या रहा, जब एक खुद आप परमेश्वर की आवाज, एक ऐसा भविष्यवक्ता जैसा वो बोलता है बिल्कुल वैसा ही होता है। ये एक साधारण भविष्यवक्ता नहीं है, ये उस समय में भविष्यवक्ताओं के गिनतियों में बहुत ऊंचे ओहदे पर था, और ऐसा एक भविष्यवक्ता आप परमेश्वर की आवाज बनकर आकर कह रहा है। जी ध्यान से सुनिएगा जी। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे। अब अपने घराने में अपने बच्चों को जो भी तुझे राजपाट बांटना है, जो भी तुझे करना है, वो सारी प्लानिंग करके रख ले। जितना भी तूने अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, अपने घराने के, अपने जनरेशन के लिए, अपने प्रजा के लिए, अपने मंत्रियों के लिए जो प्लानिंग करी है, वो कह रहा है कि अब तू उसको पूरा बनाकर उसे जल्दी से जल्दी उससे एप्लीकेबल कर दे, उसे जल्दी से बता दे। क्यों? क्योंकि तू नहीं बचेगा। क्योंकि अब तू नहीं बचेगा, तू मरने वाला है। जी मर जाएगा। हाँ।
तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके ध्यान कहा, से सुनिएगा, वो किसी उस समय प्रोफेट के सामने नहीं गिरा, यशाह के सामने। उसने यशाह के सामने गिड़गिड़ाकर ये नहीं कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कर, या उसने तुरंत अपने फैमिली पास्टर को या अपने बहुत ही नजदीकी सेवक जिनसे उनके बहुत अच्छे संबंध होंगे, जो हर बात जिनसे वो शेयर करता होगा, क्योंकि हर एक का अपना एक पर्सनल काउंसलर होता है, एक पर्सनल वेल विशर होता है, जिनसे हम तुरंत ही कुछ ना कुछ शेयर करते हैं जब हम घबरा जाते हैं, जब हम डर जाते हैं, और हम अपने उस बेस्ट फ्रेंड को या अपने बेस्ट कंपेनियन से बात करते हैं और अपनी उस परिस्थिति में उससे कुछ राय मशवरा मांगते हैं, या अपने उस पास्टर से बात करके हम उससे कुछ पूछना चाहते हैं, और हम कहते हैं कि हमारे लिए आंसू भाई है क्योंकि अब मैं खत्म होने वाला हूं। पर हिजकिय्याह राजा ने अपना बेस्ट कंपेनियन या अपना बेस्ट फ्रेंड या अपना बेस्ट हेल्पर या अपना बेस्ट काउंसलर, जानते किसे समझा? परमेश्वर को समझा। उसने कहा जब परमेश्वर की ओर से मेरे लिए चर्चा आई है, जब परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी मेरे लिए आई है कि मैं मर जाऊं, तो मैं किसी और से ना बात कर किसी और से ना कहकर, जिसकी ओर से आई है और जिसकी ओर से होना सुनिश्चित है, क्यों ना मैं उसी से मांग लूं, क्यों ना मैं किसी और की सहायता लिए बिना आप उसके सामने झुक जाऊं। उसने टाइम नहीं लगाया, उसने मिनट नहीं लगाए, उसने सेकंड नहीं लगाए, उससे उसी वक्त एक्शन लिया। उसने ये नहीं कहा कि हाँ मैं एक उपवास की पहले प्रेयर कर लूं, या पहले मैं अपने घर में कन्वेंशन क्रूसेड करवा लूं, या पहले मैं कुछ लोगों को बुला के मैं एक ग्रुप प्रेयर करवाऊं, क्योंकि बहुत लोग जब प्रेयर करेंगे तो शायद ये हो जाएगा, शायद झुंड बना के, शायद गैदरिंग करके, शायद बड़ी फास्टिंग प्रेयर करके ये होगा। लेकिन उसने जानते इमीडिएट एक्शन लिया, उसने कोई भी देरी नहीं लगाई। भविष्यवक्ता आया, उसने कहा, और इमीडिएट उसके वापस मुड़ते ही उसने सीधा अपना चेहरा परमेश्वर की ओर, उस दीवार की ओर करने का मतलब परमेश्वर की ओर किया। जी ध्यान से सुनेंगे। मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, देखिए किससे प्रार्थना करी उसने? यहोवा से। परमेश्वर से। उसने उस काउंसलर को ढूंढा जिसकी ओर से ये बदल सकता है, क्योंकि परमेश्वर की वाचा कोई नहीं पलट सकता है, आप परमेश्वर के सिवा। और कितनी अच्छी बात हिजकिय्याह राजा की थी कि उसने एक ऐसे एटीट्यूड को परमेश्वर के सामने रखा जो परमेश्वर को पसंद आया, कि उसने कहीं और ना भागकर, कहीं और बड़े बड़े सेवकों के पास कॉल ना कर जीसस लव्स यू विजन प्रेयर टावर में कॉल ना कर उसने डायरेक्ट परमेश्वर की ओर अपने कॉल को किया। जहां पे 24/7 ऑनलाइन हमेशा परमेश्वर तैयार है मेरे और आपकी आवाज सुनने के लिए। और यहां पर हम ध्यान से सुनेंगे, उसने परमेश्वर से विनती की जिसकी ओर से भविष्यवाणी आई है। जी मैं विनती करता हूँ, जी स्मरण कर हाँ। कि मैं सच्चाई और खरे मन से हाँ। अपने को तेरे सम्मुख जानकर हाँ। चलता आया हूँ, जी और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। ध्यान से सुनिए, इसका मतलब ये बहुत खरा और सच्चा मनुष्य है, तभी ये परमेश्वर से इस बात को कह पा रहा है, प्रभु मैं सच्चाई और खराई से चलता आया हूँ, और मुझे पता है कि जो तेरी ओर से निकलता है वो पूरा होता है। उसे मालूम है, वो इतना खरा इतना सच्चा परमेश्वर के पीछे चलने वाला है। वो जानता है कि परमेश्वर जो कहता है वो होता है, इसलिए वो परमेश्वर से ही कह रहा है कि प्रभु मैंने खराई और सच्चाई का जीवन जिया है जो आपको भाया हो। तो आगे क्या लिखा है? तब हाँ हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। देखिए ध्यान से समझिएगा, वो फूट फूट कर किसके सामने रोया? यहोवा के। आज आप कहाँ रो रहे हैं? चेक करिए। कहीं आप अपने पति के सामने, या बच्चे अपने माँ बाप के सामने, या हस्बैंड अपने वाइफ के सामने, या वाइफ अपने हस्बैंड के सामने, या आप किसी बड़े ओहदे वाले लोगों के सामने, या फिर वहां पर जहां पर आपकी योजना पूरी नहीं हो पा रही, बड़े अधिकारी हैं तो आप उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं अपने प्रमोशन के लिए, अपनी चीजों के लिए। लेकिन हिजकिय्याह राजा को देखिए, वो फूट फूट कर अपने पापा के सामने रोने लगा। उसने कहा पापा ही सब कुछ कर सकते हैं, मेरा अब्बा ही सब कुछ कर सकता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने परमेश्वर के सामने आंसू बहाएं, हम अपने आंसू को वहां बोए जहां पर डिपॉजिट किया जाता है। वचन में लिखा है कि मैंने तेरे आंसुओं को कुप्पी में संभाल कर रखा है। हिजकिय्याह राजा को वचन पता है कि परमेश्वर उसके आंसू तक को कुप्पी में गिनकर संभाल के रखने वाला परमेश्वर है, और वो मेरे आंसू तक का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। डबल प्रेयर चल रही है, एक तो जुबान से, एक टूटे हृदय से, और एक तीसरी प्रेयर उसके आंसुओं से। ये तीन प्रार्थनाएं एक संग जा रही हैं, जुबान की, टूटे हृदय की और आंसुओं की। ये तीनों परमेश्वर के संग एक संग पहुंच रहे हैं। एक व्यक्ति
3 प्रार्थनाओं को लेकर परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ है। और आगे क्या लिखा हुआ है? तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया वही था। भविष्यवक्ता जो भी मरने की भविष्यवाणी कर कर गया है, वही जब वापस लौटकर घर के आंगन तक भी नहीं पहुंचा है। मतलब कितना फास्ट उसने एक्शन लिया परमेश्वर के सामने, रोकर पश्चाताप कर कर, आंसू बहाकर, कि उसने यशायाह भविष्यवक्ता को अपने घर के आंगन तक नहीं पहुंचने दिया और परमेश्वर से मजबूर करवा दिया उसे वापस लौटने पर। वो चाहता तो यशायाह के सामने रोकर उसे मजबूर कर सकता था, पर उसने यशायाह को मजबूर करवा दिया कि मेरे आंसू परमेश्वर की आवाज बनकर वापस यशायाह के पास पहुंचे और वही भविष्यवाणी जो कर कर गया है परमेश्वर उसे पलट दे। अब ध्यान से सुन समझिए, कई बार हो सकता है बहुत से लोग आपको कह दें कि अब आपकी जिंदगी में ये नहीं हो सकता, अब आप अच्छी करियर फ्यूचर को नहीं पा सकते, आपका कोई बेबी नहीं हो सकता है, या आपके घर में शादी सही से नहीं हो सकती, या अब आप फिर से खड़े नहीं हो सकते हैं, या अब आप लगातार फेलियर हैं, अब आप परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते हैं। उन सब के अगेंस्ट में एक काम करिए, परमेश्वर के सामने आ जाइए और घुटनों को टेक कर रो दीजिए और अपने परमेश्वर के सामने मांग लीजिए। वही लोग जो आपसे कह रहे होंगे अपनी आंखों से आपको उन्हीं अगेंस्ट प्रोफेसीज के बढ़ते हुए देखेंगे और वो आप चौंक जाएंगे कि अरे इनके संग तो परमेश्वर ने मुझे ये बताया था, आखिर इनके संग ये कैसा हो रहा है? क्योंकि वो आप एक विश्वासी का एटीट्यूड रख रहे होंगे और वो परमेश्वर की आई हुई भविष्यवाणियों तक को आपकी भलाई के लिए आपके आंसुओं में बदल सकता है, उसको चेंज करके आपके आंसुओं को देखकर आपकी ब्लेसिंग में बदल सकता है। ध्यान से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे जी। आगे क्या लिखा हुआ है जी? यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। यहोवा का ये वचन, अब वही यशायाह भविष्यवक्ता जो कहकर गया कि तू अब मरने पर है, अपने राजपाट का सारा हिसाब किताब कर ले, वो जब आंगन तक भी नहीं पहुंचा था, वापस परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा जी। लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह। लौट कर देख लीजिए, अभी तो आपने किसी के लिए कुछ और बोला है, इतने बड़े आप भविष्यवक्ता हैं, प्रोफेट हैं, और आपने कुछ बोला है, अब परमेश्वर कह रहा है इसे पलट दे। अब ये नहीं, मैं ये कहने जा रहा हूं, हो सकता है यशायाह भविष्यवक्ता गुस्सा हो जाता, वो कहता प्रभु ये क्या कर रहे हैं, इससे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, वो राजा है, वो मेरी गर्दन उड़वा सकता है, वो मुझ पर वो दंड ला सकता है कि मैं क्या बार बार अलग अलग बोल रहा हूं। पर इस भविष्यवक्ता का एटीट्यूड भी देखिए कि परमेश्वर ने जब कहा कि मृत्यु की भविष्यवाणी कर, तब भी ये गया, और जब परमेश्वर ने इसको लौटाया भविष्यवाणी चेंज करने के लिए, तब भी बिना किसी क्वेश्चन आंसर के ये वापस पहुंचा है। जी हाँ जी। हिजकिय्याह से कह हाँ? कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। ध्यान से सुनिए, एटीट्यूड देखिए, मरने की भविष्यवाणी है, प्रोफेट आकर कह के क्या है, आप मरने वाले हैं, लेकिन आपने भीत की और दीवार की तरफ मुंह किया, फूट फूट करके रोए, आपने परमेश्वर से मांगा वो चीजें जो 110% होनी है, क्योंकि परमेश्वर अपनी बात से कभी नहीं पलटता है और ये होने वाला था। लेकिन एक आंसुओं के द्वारा, उस प्रार्थनाओं के द्वारा हुआ क्या है कि यशायाह जिसने भविष्यवाणी की थी हिजकिय्याह राजा तू मरने पर है, उसी को परमेश्वर कह रहा है वापस जा और उससे अब कहे मेरे हिजकिय्याह से, जिसको मैंने अपनी प्रजा के ऊपर अधिकारी ठहराया, वो राजा है। हिजकिय्याह राजा के पास यशायाह वापस देखिए अब क्या कहने आया है जी, ध्यान से सुनिएगा। मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और तेरे आंसू देखे हैं, और तेरे आंसू देखे हैं। आज आपकी प्रार्थनाएं भविष्यवाणियों को जो आपके नाश होने की थी बदल सकती है। आपका एटीट्यूड परमेश्वर की ओर अगर विश्वास का है, मांगने का है और भरोसा है परमेश्वर पे कि वो मेरे लिए परिस्थितियों को बदल सकता है, तो आपके नाश होने की भी भविष्यवाणियां आपके लिए ब्लेसिंग में बदलने जा रही हैं। जैसे वचन में लिखा हुआ है कि जब बिलाम ने श्राप दिया तो क्या निकल रहा था उसके मुंह से? आशीष निकल रही थी। बिलाम श्राप दे नहीं पा रहा था और परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए क्या किया? परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए श्राप को आशीष में बदल दिया। माय डियर फ्रेंड्स, आज परमेश्वर आपके लिए भी आपके श्रापों को ब्लेसिंग बदलने जा रहा है। बस आपका एटीट्यूड परमेश्वर के सामने एक दृढ़ता से, विश्वास के संग, आंसू बहाना वाला, प्रार्थना करने वाला और परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला हो। और यही यशायाह जब वापस लौटा है, क्या कह रहा है कि परमेश्वर अब क्या कह रहा है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और तेरे आंसू देख लिए हैं। और आगे क्या लिखा है जी? देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। देखिए, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। यहाँ पर ये नहीं अभी कहा कि मैं तेरे को उम्र बढ़ा रहा हूं। पहले क्या किया?
परमेश्वर अगर आपको बड़ी उम्र देगा तो उसमें बीमारी को मिलाएगा नहीं। ये ध्यान से समझिए, परमेश्वर अगर आपको लंबी उम्र देगा तो वह स्वस्थपूर्ण उम्र देगा। वो आपको बीमारी पर बिस्तर पर डालकर नहीं रखेगा, वो आपको स्वस्थपूर्ण जीवन भी देगा और आशीषित जीवन भी देगा और खुशहाल जीवन भी देगा। वही जो मृत्यु की भविष्यवाणी थी उसको बदलकर परमेश्वर ने पहले तो उसके रोगों को चंगा किया, क्योंकि वो मरने पर था, उसे ऐसा एक रोग लग गया था। क्या हुआ वहां पे? परमेश्वर ने पहले उसके रोग को चंगा किया और आगे क्या लिखा है? परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। अब तू परमेश्वर के भवन भी जा सकेगा अपने रोग के बिछौने से उठकर। जी, और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। जो मरने वाला था परमेश्वर ने उसकी एज को कितना बढ़ा दिया? 15 इयर्स तक। और उस बीमारी को भी हटा दिया। मान लीजिए अगर मैं कैंसर पेशेंट था कोई व्यक्ति और परमेश्वर ने उसे चंगाई दी तो परमेश्वर दोबारा कैंसर नहीं आने देगा उस पर। अगर उसका विश्वास यीशु मसीह पर है तो पहले उसे पूरी तरीके से चंगाई देगा उस कैंसर से, फिर उसकी उम्र को बढ़ाएगा खुशहाल जीवन के लिए, ना कि उसी बीमारी में घसीटते हुए प्रभु से बढ़ाएगा। तो आगे क्या लिखा हुआ है? और मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा। देखिए सेकंड ब्लेसिंग, देखिए यहाँ पर उसने गिड़गिड़ा के अपनी उम्र की चर्चा की है कि प्रभु मैं मरने पर हूं, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है? जो विरोधी, जो अशूरी लोग उसे घात करना चाहते थे, उनके विरोध में थे, परमेश्वर ने सेकंड ब्लेसिंग उसे दी। थर्ड ब्लेसिंग कहेंगे, पहली बीमारी से चंगाई, दूसरी लंबी उम्र, और थर्ड ब्लेसिंग देखिए कि वो लोग जो उसे परेशान कर रहे थे, वो लोग जिनसे उसे घेर रखा था, परमेश्वर क्या कह रहा है आप सुनिए ध्यान से। अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊं। अब मैं तुझे लड़ने की जरूरत नहीं, परमेश्वर कह रहा मैं तुझे और तेरी प्रजा को इस अशूर के राजा की तरफ से क्या करूंगा? इनकी सेना से बचाऊंगा। और आगे क्या लिखा है? और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। और अब परमेश्वर क्या कह रहा है कि जिस नगर पे मैंने तुझे राजा ठहराया है, इसलिए अब मैं उस नगर की रक्षा करूंगा। आपकी कलीसिया की, आपके शहर की, आपके देश की, आपकी कॉलोनी की, आपके परिवार की, आपके कॉलेज की, आपके हॉस्पिटल की, आपके ऑफिस की, आपके एनवायरनमेंट में जहां कहीं भी आप हैं, वहां पर परमेश्वर कह रहा है मैं तेरी और तेरे नगर की, तेरे लोगों की रक्षा करूंगा। एटीट्यूड। हिजकिय्याह ने परमेश्वर की भविष्यवाणी को रिसीव करके मृत्यु को ले सकता था, पर उसको मालूम था कि परमेश्वर कृपा करने वाला, करुणा करने वाला परमेश्वर है, वो मुझे बचा भी सकता है। ठीक इसी तरीके से जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, हम लोग निकालेंगे योना की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 1 से 10 तक, और इसे मैं शायद जल्दी पढ़वाऊंगा क्योंकि आप यहां पर समझ चुके हैं कि मैं आज परमेश्वर के वचन से क्या कहना चाहता हूं, या प्रभु आज क्या कहना चाहता है, एग्जैक्ट में परमेश्वर क्या कहना चाहता है। ठीक है, योना 3 और उसकी 1 से 10। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। जी, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा जी, और जो बातें मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। परमेश्वर ने योना को भेजा और यहोवा के वचन के अनुसार योना नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। जी, योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की जी, और यह प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर कौन सा प्रचार करता गया? जो यहोवा ने कहा था जो मैं कहूंगा, है ना, वो योना को बोलना था। और परमेश्वर ने क्या बोला था कि क्या बोला? अब से ध्यान से जी, अब से 40 दिन के बीच 40 दिन के अंदर नीनवे उलट दिया जाएगा। नीनवे उलट दिया जाएगा। ये परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी नीनवे के लिए आई और योना को परमेश्वर ने, आप जानते कैसे कैसे निकाला, वो कहीं और भाग गया, परमेश्वर ने उसे वेल के मुंह पेट में डाला, वहां से उसने उगला और नीनवे के ओर परमेश्वर से लेकर आया और वहां पे परमेश्वर उसे पहुंचाया और उसने परमेश्वर की भविष्यवाणी की कि अब से 40 दिन बीतने के बाद परमेश्वर नीनवे को पलट देगा। और परमेश्वर ने कहा जो तुझसे मैं कहूंगा तो वही करना। उसके बाद देखिए नीनवे का एटीट्यूड, ये 110% था। तभी परमेश्वर ने योना को भेजा कि वो नीनवे को नाश करे। लेकिन अब नीनवे के लोगों का एटीट्यूड देखिए कि इन्होंने कैसे अपने, अब वो मैं कई बार कह रहा हूं कि कई बार आप विश्वासी नहीं होंगे, आप पापी भी हैं, आप गुनहगार हैं, आप पूरी तरीके से नाश होने वाले हैं और आपको लग रहा है मैं तो नहीं बच सकता, अगर जो मेरे लिए तो जो बोला है वो होना ही होना है। उसके बाद भी प्रभु आपको देखिए मौका दे रहा है। वहां पे तो हिजकिय्याह धर्मी था, खराई से चलने वाला था, इसलिए उसने मांगा तो प्रभु ने दिया। लेकिन यहाँ पर नीनवे के लोगों ने पाप किया है,
निन्वे लोग परमेश्वर की मर्जी पर नहीं चल रहे हैं, इसलिए परमेश्वर निन्वे से क्रोधित हो गया है। इसलिए वो परमेश्वर ने योना को भेजा है कि वो निन्वे के बारे में भविष्यवाणी करे कि परमेश्वर निन्वे को पलटने वाला है, क्योंकि निन्वे परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं चल रहा है। अब आप उन लोगों से भी मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं जो लोग ये कहेंगे अरे मेरे संग तो कुछ नहीं बदल सकता, मेरे लिए तो जो होना वो होना ही है, मैं तो इतना बदतर इंसान हूं, इतना बुरा इंसान हूं, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, परमेश्वर मेरे लिए भलाई क्यों करेगा। आपको भी देखिए कौन सा एटीट्यूड रखना है, निन्वे के लोगों के तरीके से सीखिए, ध्यान से सुनिए। तब निन्वे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया। देखिए उन्होंने प्रतीति कर ली कि हाँ परमेश्वर जो कह रहा है वो होगा, क्योंकि हम ऐसे ही हैं, हम अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, और वो जान गए तो उन्होंने तुरंत ही अपने मन को फिराया और उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया। जी, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा, और सब घुटनों पर आ गए, टाट ओढ़कर परमेश्वर के सामने छोटे से लेकर बड़े तक पश्चाताप करने लगा। तब यह समाचार निन्वे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राग पर बैठ गया। और यहाँ पर देखिए राजा तक एक साधारण प्रजा के समान जमीन पर बैठ गया, वो भी अपने राजशाही वस्त्र को उतार कर, अपने राजवैभव को छोड़कर परमेश्वर के सामने घुटनों पर आ गया, आंसू बहाने लगा। आज हो सकता है देश नाश होने वाला हो, परमेश्वर वो देश पसंद नहीं कर रहा, हो सकता है आपका घर नाश होने वाला हो क्योंकि आपके घर को परमेश्वर पसंद नहीं कर रहा, हो सकता है आपका नगर नाश होने वाला हो जहाँ पे 3 साल के बच्चों से रेप किया जा रहा है और वहाँ पे पूरी तरीके से परमेश्वर से नाश करने वाला है। लेकिन अगर आज आप घुटनों पर आ जाए, अगर आज मैं और आप पश्चाताप करने लगे, हम नगर को, अपने शहर को, अपने घर को, अपने देश को बचा सकते हैं। और वहां पर राजा ने भी क्या किया, घुटने टेके और पश्चाताप करके आंसू बहाना और उपवास करना शुरू कर दिया। जी, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, जी, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए। यहाँ तक कि उपवास केवल मनुष्यों ने रखा, वहां के जानवरों तक ने, वहां के पेट्स ने भी, सबने एक संग उपवास रखा। मेरे ख्याल से आज तक ऐसा उपवास कहीं नहीं देखा होगा जहां पर जानवर से लेकर, बच्चों से लेकर, जवान से लेकर, बुजुर्ग से लेकर, राजा से लेकर, मंत्री से लेकर, रंक तक सब एक संग मन फिरा रहे हैं, सब एक संग घुटने टेक रहे हैं, एक संग उपवास कर रहे हैं, और जानवरों से लेकर राजा प्रजा सब एक संग घुटने टेक कर पश्चाताप कर रहे हैं। और आगे क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। वे ना खाएं और ना पानी पिए, जी, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, जी, और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें, और अपने कुमार्ग से फिरे। और अपने कुमार्ग से, देखिए बचने का तरीका है अभी भी कि अपने कुमार्ग से, अपने गलत रास्ते से पहले हम क्या करें, फिर जाएं और परमेश्वर के सामने आके सरेंडर कर दें। और आगे क्या लिखा है, और उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, जी, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया, अगर हम ऐसा करेंगे, राजा की तरफ से फरमान निकला है सबसे सम्मति करके, अगर हम ऐसा करें तो हो सकता है कि परमेश्वर अपना विचार बदल दे और वो दया कर दे, और वो हो सकता है हमें क्षमा कर दे। आपको पता है आप मरने वाले हैं, आपको पता है आपका घर नाश होने वाला है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की ओर से एक वाचा आ रही है, तुम ऐसा कर लोगे तो हो सकता है तुम बच जाओ। लोगों ने कुमार्ग से फिरना शुरू कर दिया, आंसू बहाना शुरू कर दिया, पश्चाताप करना शुरू कर दिया। जानवरों से, बच्चों से, जवान से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई टाट तोड़कर परमेश्वर की दुहाई देने लगा, चिल्ला चिल्ला कर, रो रो कर यहोवा से मांगने लगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। जी, अब देखिए आप कुमार्ग से फिरे हैं तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं देखेगा। जब आप गलत काम कर रहे थे तब भी प्रभु देख रहा था, और जब आप अपने पाप से, अपने गुनाह से, अपने व्यक्तिगत जीवन के उस जीवन से जो परमेश्वर के विरुद्ध था, आप उससे जब पलटेंगे तो वो भी परमेश्वर देखेगा। और जब परमेश्वर ने देखा, जी, कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, जी, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल। देखिए वही परमेश्वर जो कभी अपने वचन को नहीं बदलता है, लेकिन आपको पता है वो आपकी भलाई के लिए अपने वचन को बदल रहा है। वो परमेश्वर जिसने अपने वचन को कभी नहीं पलटा है, वो आपके आंसुओं के लिए अपने वचन को पलट रहा है, और परमेश्वर उसे बदल रहा है। जानते किस लिए? क्योंकि आपने उसकी ओर अपनी आंखों को लगा लिया है, क्योंकि हमने अपने दिल से माफ़ी मांग ली है, और हम आज परमेश्वर के पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। परमेश्वर वो भी देख रहा है, और क्या कह रहा है परमेश्वर? अब ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, और उनकी जो हानि करने की ठानी थी, उसको ना किया। और परमेश्वर ने जो हानि करने की ठानी थी
फिर उसने नहीं किया, नीनवे को बचा लिया, नीनवे को छोड़ दिया और नीनवे पर अनुग्रह कर दिया। जानते योना क्यों भाग रहा था? इसीलिए भाग रहा था क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रह करने वाला है, विलंब से कोप करने वाला है, क्षमा करने वाला है। और जानते हैं मेरे प्रिय मित्रों, वो भविष्यवक्ता जिसने अभी भविष्यवाणी की थी कि नीनवे नाश होने वाला है, उसकी वही भविष्यवाणी परमेश्वर ने जानते पूरी क्यों नहीं की? क्योंकि लोग रोने लगे, लोग आंसू बहाने लगे, लोग परमेश्वर से मांगने लगे। आज आपके विरुद्ध कुछ भी नेगेटिव आ गया हो और आपको लग रहा है अब कुछ भी नहीं हो सकता है, और एक बड़ी प्रोफेसी परमेश्वर की ओर से आ गई है, आप परमेश्वर ने बोला है अब तो नहीं कुछ भी हो सकता, अब तो बचने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, एक रास्ता है, अपने कुमार्ग से फिर जाए और परमेश्वर के सामने सरेंडर कर दे, अपने आंसुओं को बहाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने बच्चों के आंख में आंसू नहीं देख सकता है। पापी भी है तो भी वो आपके आंख के आंसू नहीं देख सकता है, फिर भी वो आपसे प्यार करता है और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मैं अब जल्दी से इसकी कंक्लूजन पे हूँ। एक जगह और ऐसी घटना हुई, वहां पर भी उनको बता दिया गया कि अभी भी परमेश्वर ने भविष्यवाणी तो की है कि तुम नाश हो जाओगे, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर तुम्हें नाश नहीं करेगा। ये हुआ नबूकदनेस्सर राजा के समय में, जब उसको दर्शन आया। हम लोग निकालेंगे दानियल 4 और उसकी 27वीं आयत को, और उसे एक दर्शन मिला और उस दर्शन में उसे पता चला कि उसको उस दर्शन का अर्थ नहीं पता चल पाया। तब दानियल को बुलाया गया और दानियल ने बताया कि परमेश्वर ऐसा ऐसा करने पर है, परमेश्वर तू जानवरों के समान चलेगा, सिर्फ तेरा ठूठ बचेगा, मतलब तू केवल बचेगा लेकिन तेरा सारा राजपाट खत्म हो जाएगा। लेकिन उसको एक बचने का तरीका दानियल ने बताया था, वो ध्यान से सुनिएगा जी। इस कारण हाँ, हे राजा, हाँ, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर हाँ, कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे। देखिए यहाँ पर भी उपाय दिया गया। दानियल ने बता दिया कि परमेश्वर के दर्शन का मतलब क्या है और तेरे संग क्या होने वाला है, ये भी कंफर्म है क्योंकि परमेश्वर दर्शन के द्वारा सब रिवील कर चुका है और दानियल सारी बातें खोलकर नबूकदनेस्सर राजा को बता चुका है। लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात बताकर वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। हे राजा, ये सब कुछ कंफर्म है, ये होना ही होना है। मैं दानियल, आप जो दर्शनों का भेदी है, जिससे परमेश्वर दर्शनों के सारे भेद प्रकट करता है, मैं आप बता रहा हूं कि तेरे संग ये होना है, फिर भी मैं तुझे एक तरीका बता रहा हूं। आज हम भविष्यवक्ता, हम प्रोफेट, हम पास्टर, हम अपोस्टल हो जाते हैं लोगों को नाश करने के लिए, पर आज हम लोगों को तरीका भी बताएं कि वो बच सकते हैं। उनके पास एक तरीका है, एक विश्वासी की एटीट्यूड रखने का, परमेश्वर के सामने घुटने टेकने का। और क्या बता रहा है दानियल? एक अन्य जाति को भी वो तरीका बता रहा है, जबकि अन्य जाति बच नहीं सकता था, लेकिन वो उसे तब भी बता रहा है कि तू भी बच सकता है। हो सकता है तुम परमेश्वर को जानते हो सकता है परमेश्वर को जानने के बाद पाप कर रहे हो, और हो सकता है आप परमेश्वर को जानते ना भी हो, तो भी परमेश्वर आपको बचाने के लिए मौका दे रहा है। और यहाँ पे क्या तरीका बताया? यदि तू पाप छोड़कर हाँ, धर्म करने लगे जी, और अधर्म छोड़कर हाँ, दीनहीनों पर दया करने लगे, हाँ, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। अगर तू पाप छोड़ देगा, धर्म के काम करने लगेगा, दीन दलित की सहायता करने लगेगा, तो अपने कुमार्ग से फिर जाएगा। कहने का मतलब यही है। तो हो सकता है तेरा चैन, तेरा राजपाट, तेरा ये राजा का जीवन, भले तो अन्य जाति है, भले तो परमेश्वर को नहीं जानता है, फिर भी तेरा वैसे ही बना रहेगा। लेकिन आप जानते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा ने नहीं समझा, वो छत पर चढ़ा और उसने घमंड आया, क्या सारा बेबीलोन मैंने नहीं बनाया? और उसी समय आप जानते हैं उसकी क्या दशा हुई। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए, आज आपको क्या एटीट्यूड रखना है। वो रात के सपने आपसे क्या कह रहे हैं, वो ड्रीम्स आपके सामने आकर आपको क्या कह रहे हैं, वो विजन आपके सामने आकर आपको क्या कह रहे हैं, वो एकदम चैन प्रेयर में आता हुआ अनॉइंटिंग आपसे कह रही है कि आज ये सब होने वाला है। आपके परिवार के खिलाफ नेगेटिव प्रोफेसीज आ रही हैं, अचानक से एक बड़ी कन्वेंशन क्रूसेड में आपके खिलाफ एक नेगेटिव बात शुरू हो गई है, अचानक से पूरा माहौल आपका बदल रहा है। आप उस समय उन्हें रिसीव मत करिए, पर उसके अगेंस्ट में जाके परमेश्वर से मांगिए। वही परमेश्वर जो आपके जीवन में इन हानियों को देखने जा रहा था, जानते किस लिए? कई बार शैतान की ओर से, और कई हो सकता है परमेश्वर के विरुद्ध इतने ऐसे पाप के जीवन को जिए कि अनजाने में अपने ऊपर विपदाओं को ले लें। फिर भी परमेश्वर एक मौका दे रहा है कि आ जाइए उसके पास और अपने कुमार्ग से फिरकर अपने आंसू को बहाकर उसके सामने घुटने टेक दीजिए, और वो आने वाली सारी विपदाओं को आशीष में बदलने जा रहा है, और वो आपकी नेगेटिव प्रोफेसीज को पॉजिटिव में बदलने जा रहा है। आइए इस समय प्रार्थना में जाएंगे। मुझे पता है बहुत से लोग प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं, और नेहा जब आपके लिए प्रेयर करने जा रही है, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि एक विश्वासी के एटीट्यूड को जगाइए, एक अपने अंदर के दृढ़ विश्वासी को जगाइए कि परमेश्वर ने आपको रखा है कि आप
हर एक समय में कैसे स्टेप को लें, कैसे अपने जीवन में एक फेथ को लें और कैसे अपने जीवन के द्वारा बहुत से जीवनों को बचा सकें। आप नगरों को, शहरों को, परिवारों को, घरानों को बचा सकते हैं। आइए, जब प्रार्थनाओं का इस समय निवेदन का आपका समय आप दे सकते हैं। हम जब प्रार्थना करने जा रहे हैं और हम विश्वास करते हैं कि आज जब नेहा प्रार्थना करने जा रही है और हम सब मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रभु परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करेंगे। यस लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं Yes, प्रभु जी, Lord. सच में बहुत अच्छे और सुंदर वचन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। आज हमारा विश्वास के प्रति रवैया निर्धारित करता है हमारे जीवन में होने वाली सारे उन इंसिडेंट्स को, प्रभु की ओर से हो या वो शैतान की ओर से हो। हमारा रवैया जो विश्वास के प्रति है, हमारा एटीट्यूड जो परमेश्वर के वचन को रिसीव करने का तरीका है, ये हमें बहुत बार ले जाता है उस स्थान पर जहाँ पे हम सिर्फ एक चूक से या तो शैतान के हो जाते हैं या प्रभु के। प्रभु, आज की शाम में हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं सुनने वाले लोगों के लिए। पवित्र आत्मा, हमें से हर एक का एटीट्यूड विश्वास से भरा होना चाहिए। प्रभु जी, आज की शाम में मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु जी, जो कुछ आज हमने सुना है, जो कुछ आज हमने रिसीव किया है प्रभु, वो हमारे अंदर आपके प्रकटीकरण को बढ़ा दे प्रभु, आपके वचनों पे विश्वास को बढ़ा दे प्रभु। और प्रभु जी, हम नेगेटिविटी से ज़्यादा पॉजिटिविटी पे विश्वास करें प्रभु। जब हमारे सामने ऐसी विषम परिस्थितियाँ आएँ जिसमें हम सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ को सुने, उस समय परमेश्वर का वचन जो हमारे हृदय में है, जो प्रॉमिस वर्ड्स जो आपने हमें दिए हैं, हम उस पे ऐसा विश्वास करें कि सारी बैड न्यूज़, सारी सैड न्यूज़ गुड न्यूज़ में बदल जाए। हमारा विश्वास ऐसा हो प्रभु यीशु मसीह आपके वचनों पे, जो हर एक चीज़ को जो नेगेटिव हमारे सामने आती है उसको हम आनंद के समाचार में बदल दें। आज की शाम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह जो इस समय अपने हृदयों में प्रेयर रिक्वेस्ट को लेके बैठे हैं प्रभु, शायद वो शेयर नहीं कर रहे लेकिन उनके अंदर वो प्रार्थना निवेदन, वो प्रेयर टॉपिक्स चल रहे हैं। पिता परमेश्वर, सबसे पहले मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ, उनके विश्वास को बढ़ाइए प्यारे प्रभु जी। आज की शाम जो अपने हृदय में लेके बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो पूरा हो जाए। वो उत्तर जो बहुत टाइम से पेंडिंग है, वो सारे ही आंसर्स आज उन्हें यीशु मसीह के नाम में मिलने पाए। प्रभु जी, मैं प्रेयर करती हूँ अपने भाई अरविंद जेम्स के लिए प्यारे प्रभु, जो वेंटिलेटर पे हैं। यीशु मसीह, आप हमारे भाई को चंगाई दीजिए प्रभु जी, और इस बैड न्यूज को परमेश्वर के वचन से क्लेम करते हैं और गुड न्यूज में बदलते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करना चाहते हैं आपसे पिता परमेश्वर, आप हमारे भाई को चंगाई दें प्रभु, हीलिंग दें प्यारे पिता परमेश्वर। और आज की शाम में प्रभु जी, ये प्रेयर टॉपिक स्वर्ग में आपके सामने उपस्थित जब हम करते हैं वो ग्रहण कर लिया जाए। हम धन्यवाद करते हैं उनकी हीलिंग के लिए जो आज की शाम आपकी ओर से उनको मिलने जा रही है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं ब्रदर अरुण के लिए प्रभु जी, जो अपनी फैमिली और अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, भली बात है ये कि लोग आप में बढ़ना चाहते हैं, ये बहुत ही आनंद की बात है प्रभु, जो आपको सुनने में अच्छी लगती है जब लोग कहते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके। पिता, आपका वचन कहता है पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पिता परमेश्वर, हम अपने भाई के लिए प्रेयर करते हैं, उनकी फैमिली और पिता परमेश्वर मिल करके पिता आपके वचनों को सुनने, उनको पूरा करने, ग्रहण करने और उन पर चलने में लग जाएं प्रभु जी। और मेरा ऐसा विश्वास है जब वो ऐसा करेंगे, जब उनका फेथ इस तरह का होगा, जब उनके एक्शंस में फेथ होगा प्रभु जी, उनका सारा बिजनेस, दुनिया की सारी ब्लेसिंग्स उनके पीछे पीछे आएंगी प्रभु जी। उनके बिजनेस पे आशीष दीजिए, डिवाइन ब्लेसिंग्स को मांगते हैं हम अपने भाई की फैमिली पे और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज की शाम में आप उन्हें बहुतायत से ब्लेस करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर हम सिस्टर रागनी के लिए प्रभु, जो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करना चाहती हैं। आज की शाम में प्रभु
आपका आत्मा उन्हें छूने पाए। पवित्र आत्मा, आज की शाम जब आपने वचन के माध्यम से अपनी दासी से, अपनी बेटी से बात की है, प्रभु आप ही स्वयं चार्ज लें और अपनी बेटी को उन तमाम आत्मा के फलों से भरें जो प्रभु आपने हमें प्रॉमिस किए हैं। आज प्रभु वो आपको मांगती हैं। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से होली स्पिरिट आपको उनके साथ उनकी लाइफ में होने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता परमेश्वर, इसी रीति से ब्रदर अरुण के पेट्रोल पंप के लिए प्रभु जो पिता परमेश्वर उनको अलॉट कराना है पिता, यीशु मसीह के नाम में आज की शाम उनकी सारी डिजायर्स पूरी होने पाए पिता, जो उनके लाभ के लिए है, जो उनके भलाई के लिए है, आज की शाम उनको मिलने पाए। ऐसी कोई भी आशीष जिसमें दुष्ट अपनी गड़बड़ियों को डालता है, दुख को मिलाता है, प्रभु मैं उन्हें रिजेक्ट करती हूँ और अपने भाई के लिए आपसे डिवाइन ब्लेसिंग्स को मांग लेती हूँ। और प्रभु जी, ये पेट्रोल पंप पे प्रभु आपकी आशीष को मांगती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक व्यूअर के लिए जो इस समय प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, जितने बीमार हैं यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं, जितने फाइनेंशियल क्राइसिस में है यीशु मसीह के नाम में उनके इन वचनों को रिसीव करने के द्वारा उनको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलने पाए प्रभु। जितने भी लोग डेप्थ्स में है पिता परमेश्वर, उनके सारे कर्जे यीशु मसीह के नाम से आज पूरे हो जाने पाए, यीशु मसीह के नाम से चुकने पाए। जितने डेथ बेड पे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो उठ खड़े हो और आपकी महिमा करें। जितने लोग प्रभु जॉबलेस हैं, एक अच्छा जॉब उन्हें मिलने पाए, एक ऐसा जॉब उन्हें मिलने पाए प्रभु जो आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर, ताकि उनका विश्वास प्रभु आप में बढ़े पिता, उनके विश्वास के बढ़ने का कारण बन जाए आज आप पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आंसुओं को बहा रहे हैं प्रभु जी, आज की शाम उनके आंसुओं को पोंछ के अपनी कुप्पी में रख लेना पिता, और उनसे कहना प्रभु आई एम योर कम्फर्टर। प्रभु जी, आप आज की शाम उनसे कहिए कि मेरी शांति और मेरा आनंद तुम्हारे लिए काफी है। प्रभु जी, आज की शाम में मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने भी घरों में झगड़े और क्लेश है, जितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, जितने पिता परमेश्वर प्रॉब्लम्स हैं परिवारों में, शादियों में, भाई बहनों में, माता पिता में और उनके बच्चों में, आज ये सारी दुष्ट की गड़बड़ी को यीशु के नाम से डांटते हैं, छोड़ो और दूर हो जाओ यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, मैं उन सारे हिडन और उन सारे सीक्रेट प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए भी आपसे प्रार्थना करती हूँ जो लोगों के हृदय में चल रहे हैं। आप उनके दिलों से बात करें प्रभु, और आज पिता ये सारे प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख सुगंधित एक अच्छी सुगंध की तरह पहुंचे, आपको ग्रहण होए, और पिता परमेश्वर आज ही पिता उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर आपकी ओर से आपके दूत लेकर के उन तक पहुंच जाए। आपका वचन कहता है जब दानियल ने पहले दिन विनती करी, आपने तभी उन प्रार्थनाओं को सुन लिया था, उन्हें ग्रहण कर लिया था और उनके उत्तर को अपने दास के लिए भेज दिया था। आज की शाम यहाँ जितनी भी प्रार्थनाएं की जा रही हैं वो सुन ली गई है, उनका उत्तर यीशु मसीह आपके द्वारा चल पड़ा है, और हर एक की जिंदगी में एक बड़ी ब्लेसिंग्स को, एक बड़ी टेस्टिमनी को हम सुनने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, अंत के दिनों में हर एक व्यक्ति, हर एक जन प्रभु स्पिरिचुअली ग्रोथ करे, वचन में और प्रार्थना में ग्रोथ करे। और मैं विश्वास करती हूँ पिता, आज की शाम जब आपका आत्मा हर एक को छू रहा है प्रभु, हर एक के अंदर भूख आपको जानने की हो, पैसा कमाने की, घर बनाने की, शादियों की नहीं, बल्कि आपको जानने की और आपके साथ संगति करने की भूख और प्यास हो पिता परमेश्वर। और मैं जानती हूँ, मैंने स्वयं इस चीज को जाना है अपनी जिंदगी में कि जब हम आपके संग टाइम स्पेंड करते हैं, आप हमारे आंसुओं को पोंछते हैं, आप हमें बताते हैं कि मैं हूँ जो तुम्हारे लिए हूँ। और जब हम आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, सारी चीजें, सारी ब्लेसिंग्स हमारे पीछे दौड़ने लगती हैं, हमारी ज़िंदगी में आने लगती हैं, और फिर हमें कोई बात इतना आनंद नहीं देती जो आनंद हमें आपके साथ बैठ के और आपके वचन को पढ़ के मिलता है। आज वही आनंद हर एक के लिए मांगती हूँ पिता परमेश्वर। आज की शाम हर एक जन पिता उस जॉय से भर जाने पाए पिता परमेश्वर। पिता, आज मैं आपसे विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, आपका आत्मा समान रीति से सबसे बातचीत करे।
धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और मैं विश्वास करती हूँ हर एक के लिए पिता आज आपकी ब्लेसिंग्स आ चुकी हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम विश्वास करते हैं कि इस समय प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में बनी हुई है और हम सब आनंदित हैं और प्रभु के आनंद के द्वारा ही हमारी परिस्थितियां बदलती हैं। आइए, ये समय है कि हम लोग अगर इस वचन को सुनकर आशीषित हुए तो आप ज़रूर अपने किसी प्रियजन से आज ये वचन शेयर करिएगा और उन तक ये लिंक भेजिएगा और उन्हें बताइएगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारा कन्फर्टर है, वो हमारा पीस मेकर है, हमारा वे मेकर है, हमारी परिस्थितियों को बदलने वाला है, हमारा जॉय, हमारा पीस है, एवरलास्टिंग लव है, कभी नहीं बदलने वाला है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। आज कुछ भी परिस्थिति आपसे कुछ क्यों ना कह रही हो, कोई भी आपसे क्यों ना कह रहा हो, आपके खुद के लोग आपसे कुछ भी क्यों ना कह रहे हो, पर आप अपने एटीट्यूड को एक फेथ के एटीट्यूड के संग परमेश्वर के सामने रखिए, अपने यीशु मसीह को पकड़िए, उसके हाथ को पकड़िए, उसे गले से लगाइए और कहिए, पापा आज से मैं अपनी हर एक गलती को मानता हूँ, अपने हर एक गलती को मानती हूँ जो मैं अब तक रिसीव करता आया, लेकिन आज मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे और आप मेरी परिस्थिति को बदलने वाले हैं। आज बहुत से बंधन टूटे हैं, बहुत से जीवन आज नए हुए हैं, ये हमारा विश्वास है। एक एक प्रार्थना निवेदन जो हमसे मिस भी हो गया है उन्हें भी ब्लेस करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लगातार वचन से जुड़े रहें तो यूट्यूब पर आज ही जेएलयू विजन पेज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर वचन सुन रहे हैं और आपने पेज लाइक नहीं किया है तो आप यहाँ पर भी पेज लाइक कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस। गॉड ब्लेस यू।